हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एसी जनरेटर पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि अगर किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी डीसी जनरेटर की तरह ही होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन ए कंडक्टर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आते हैं हम अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड को लेंगे, उसके सेंटर फिंगर देख लो आप, ये है फोर फिंगर और थंब को एक दूसरे के राइट एंगल पर स्ट्रेच करेंगे। तो जो ये फोर फिंगर होगा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, थंब कंडक्टर के मोशन को बताएगा, तो ये जो सेंटर फिंगर है ये इंड्यूस करंट के बारे में बताएगा। एसी जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। अब अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में पोल से आते हैं, ठीक है, आपके घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और जो बैटरी से करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम एज डीसी जनरेटर होता है, बस एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है अभी समझेंगे। पहला पार्ट इसमें भी आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है? रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD of insulated copper wire wound over a core kept between the poles of the magnet। ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसपे कॉपर की वाइंडिंग की जाती है और उसको जो है पोल्स के बीच में, मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जाता है। सेकेंड पार्ट होता है स्लीप रिंग्स माउंटेड ऑन द शाफ्ट। इससे पहले डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में आपको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर था। अब क्या मिलता है आपको? स्लीप रिंग। उसमें क्या था, जो रिंग था वो आधे आधे में टूटा हुआ था, आधा रिंग एक साइड लगा हुआ था, आधा रिंग एक साइड लगा हुआ था। अब क्या है, स्प्रिंग रिंग जो है दो रहेंगे और दोनों कंप्लीट रहेंगे। जैसे कि फिगर में देख लें आप, यहाँ पे ये जो रिंग है दोनों कंप्लीट रिंग है, ये टूटे नहीं है, इसलिए क्या ये स्लीप रिंग कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कम्यूटेटर का यूज नहीं होगा। उसके बाद पार्ट है कार्बन ब्रशेस एंड गाल्वेनोमीटर। जैसे कि सब में रहा है कार्बन ब्रश और गाल्वेनोमीटर। अब इसमें कम्यूटेटर का यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको क्या करना है, डायरेक्ट करंट नहीं चाहिए। जब डायरेक्ट करंट चाहिए होता है तो आप कम्यूटेटर का यूज करेंगे, जब आपको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए होता है तो आप स्लिप रिंग का यूज करेंगे। बस इतना ही चेंज होता है स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का, बाकी सब सेम होता है। वर्किंग, इसका वर्किंग भी बिल्कुल सेम होगा जैसे कि डीसी जनरेटर का होता है। उसमें क्या किया था मैंने कि जो साफ्ट होता है उसका ये बताया था, जो ये साफ्ट होता है निकला हुआ, इसको हम किसी एक्सटर्नल मिल से क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। जैसे कि आप जनरेटर में देखा होगा आपने, हैंडल लगाया जाता है, हैंडल मारा जाता है हाथ से, वो क्या किया जाता है, उसके साफ्ट को रोटेट कराया जाता है। तो जब एक्सटर्नल मिल से उसके साफ्ट को रोटेट कराया जाता है, और हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन हो रहा है, वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, अब उसको हम पहले समझते हैं फिगर में, फिर स्टेटमेंट देखेंगे। देखो यहाँ पे एक आर्मेचर कॉइल है, ABCD, ये पोल्स हैं एक मैग्नेट का। पोल्स का नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया है। दो स्लिप रिंग लगा है और ये कार्बन ब्रशेस हैं B1 और B2। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गाल्वेनोमीटर। अब होगा क्या कि जैसे आप हैंडल लगा के इसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट होते ही वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ऐसे, तो ए बी क्या होगा, ए बी डाउनवर्ड जाएगा नीचे की तरफ, और ये सी डी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड। तो ए बी का मूवमेंट डाउनवर्ड, सी डी का मूवमेंट अपवर्ड। तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताता है और ये बताता है कि इसको मोशन को होती है। इसके केस में मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो देखो मोशन नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ चला गया, मैग्नेटिक इधर तरफ, तो करंट किधर इंड्यूस हो रहा है, इधर की तरफ। करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो रहा है, तो देखो करंट इधर की तरफ इंड्यूस हो गया, B2A। अब सी डी में आएंगे, सी डी का मोशन ऊपर तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर तरफ है, तो ऐसे करेंगे। देखो मैट मोशन ऊपर की तरफ, मोशन अंगूठा बताता है,
और ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट किधर इंड्यूस हो रहा है, इधर की तरफ, करंट इधर इंड्यूस होगा, D2C करंट इंड्यूस हो रहा है। तो आर्मेचर कॉइल में करंट कैसे जा रहा है, DCBA आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो हमारा हो रहा है। और एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ आ रहा है, अब देखो करंट ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, B1 में आएगा, B1 से इधर चलते हुए B2 तक पहुंचेगा, फिर से ऐसे निकल जाएगा। तो करंट ऐसे फ्लो हमारा होने लग रहा है, जो इंड्यूस करंट है वो हमारा ऐसे फ्लो होने लग रहा है। अब उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर इज रोटेटेड बाय द एक्सटर्नल मीन्स एज्यूम द रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द आर्म AB विल मूव डाउनवर्ड एंड CD मूव्स अपवर्ड। फिर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी फ्रॉम B to A इन द आर्म AB एंड फ्रॉम D to C इन द आर्म CD। तो अभी मैंने बताया कैसे यूज करेंगे। तो AB में B से A करंट बताएगा और CD में D to C करंट बताएगा, ठीक है। दस करंट इन द कॉइल फ्लो इन द डायरेक्शन DCBA। तो इस कॉइल का करंट क्या हो गया, DCBA डायरेक्शन में आ गया। एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम B1 to B2, और जो एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ फ्लो होगा, B1 से B2 की तरफ। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट। फिर जैसे ही करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में होगा डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन होकर बताएगा कि इस एक्सटर्नल सर्किट में हमारा करंट आ गया है। अब क्या होगा, ये हाफ रोटेशन पूरा हो जाएगा, ये रोटेट होके ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो CD कहाँ जाएगा, AB की जगह पे, AB चला जाएगा CD की जगह पे। देखो अब नेक्स्ट फिगर में हाफ रोटेशन हो गया, CD AB की जगह पे आ गया, AB CD की जगह पे चला गया। तो अभी भी कॉइल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे AB पहले नीचे की तरफ था, CD ऊपर तरफ था, तो वैसे CD अब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और AB कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड। तो सेम इसमें करंट क्या था, B to A था, इधर से इधर, इसमें करंट कैसे हो जाएगा, C to D हो जाएगा। फिर इसमें करंट किधर था, D to C था, तो सेम इसमें करंट क्या हो जाएगा, A to B की तरफ हो जाएगा करंट। देख रहे हैं कि जो करंट है आर्म्स में CD और AB में, उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। उसका डायरेक्शन पहले से इधर से D to C था, अब C to D हो गया। पहले B to A था, अब A to B हो गया। डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। तो इस कॉइल में भी पूरे के पूरे कॉइल में भी डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले कॉइल डायरेक्शन था DCBA, अब डायरेक्शन हो गया ABCD, ठीक है। लेकिन हमें तो वॉच करना है एक्सटर्नल सर्किट में कि एक्सटर्नल सर्किट में क्या डायरेक्शन है। अब तो देखो एक्सटर्नल सर्किट में पहले डायरेक्शन था B1 से B2 की तरफ। अब डायरेक्शन क्या है, देखो ये कॉइल कहाँ पे लगा हुआ था, R2 पे, क्योंकि चेंज तो बनी R2 पे ही। और ये कॉइल अभी कहाँ लगा हुआ है, AB यहाँ भी R1 पे लगा है, यहाँ भी R1 पे ही लगा है। CD यहाँ भी R2 पे लगा हुआ है, यहाँ भी R2 पे ही लगा हुआ है। तो अब करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसे ही जाएगा, इधर से आएगा ऐसे B2 पे, B2 से फिर ऐसे जाएगा ऐसे B1 पे, B1 से फिर ऐसे होके A to B, ऐसे जाएगा करंट। करंट कैसे जाएगा, ऐसे। तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। पहले करंट का डायरेक्शन B1 से B2 की तरफ था, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, B2 से B1। यानी कि हाफ रोटेशन के बाद एक्सटर्नल सर्किट में जो हमारा करंट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो जो ये गैल्वेनोमीटर है, अब ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। पहले इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसे, अब इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगेगा, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो ये जो करंट का रिवर्सल हो रहा है हाफ रोटेशन के बाद, ये बता रहा है कि हमें अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर मिल रहा है। कहते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन द पोजीशन ऑफ द आर्म्स इंटरचेंज। नाउ आर्म AB मूव्स अपवर्ड, इंटरचेंज हो जाएगा, AB की जगह CD, CD की जगह AB पहुंच जाएगा। अब हाफ रोटेशन के बाद AB ऊपर तरफ जाएगा और CD नीचे की तरफ, आर्म CD मूव्स डाउनवर्ड। इंड्यूस करंट इन द आर्म्स AB एंड CD आल्सो गेट्स रिवर्स। तो हमने देखा कि जो इंड्यूस करंट है आर्म AB और CD में, वो भी रिवर्स हो जा रहा है। तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से। नाउ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विल बी फ्रॉम B2 to B1, और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट था वो भी चेंज हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, B2 to B1 हो जा रहा है। पहले B1 से B2 था, अब B2 से B1 हो जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगेगा।
दिस रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो रिवर्सल हो रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट का एक्सटर्नल सर्किट में, ये बता रहा है कि वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो इंड्यूस करंट मिल रहा है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम एज डीसी मोटर है। तो हम डीसी मोटर का फिर से देख लेंगे तो वो यहाँ भी वर्क करेगा। सॉरी, तो मैंने डीसी जनरेटर की बात नहीं, डीसी जनरेटर में मैंने बताया था कि इंड्यूस करंट को अगर इंक्रीज करना है तो हमें यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, जो क्वाइल है आर्मेचर क्वाइल है उसमें कॉपर का ज़्यादा टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, हमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लेना पड़ेगा। तो वही केस एसी में भी लगेगा, एसी जनरेटर में भी सेम केस। यूजिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो मैग्नेट यहाँ पर है इसकी जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करेंगे, वो भी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और ये जो वाइंडिंग है, ये दिख रहा है आर्म्स ए बी और सी डी, ये हम सॉफ्ट आयरन का बनाएंगे। तो वाइंडिंग ओवर किस पे करेंगे हम? सॉफ्ट आयरन कोर पर। जो कॉपर की वाइंडिंग है उसको हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर करेंगे। तो क्या होगा? इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल, ये जो क्वाइल है इसके रोटेशन की स्पीड को क्या करें हम? बढ़ा देंगे, तो भी हमारा इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द क्वाइल, इस क्वाइल के एरिया को बढ़ा दें, इस रेक्टेंगल के एरिया को क्या करें हम? और बढ़ा दें, तो हमारा इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जो आपने देखा होगा नॉर्मल जो जनरेटर होता है आपके घरों पे जब कभी कभी आता है, चाहे किसी घरों पर होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम? हैंड लगा के हैंड से उसके हम कॉइल उसके शाफ्ट को हम रोटेट करते हैं। तो एक बार उसके जब शाफ्ट को रोटेट कर देते हैं तो उसमें लगा होता है डीजल का इंजन। वो डीजल का इंजन जो है उस शाफ्ट को बाद में रोटेट कराए रखता है। तो जो हाथ से रोटेट करते करते हम उससे हम इनिशियल टॉर्क देते हैं, जिससे क्या होता है वो डीजल इंजन उसको जो है रोटेट कराते रहता है बाद में उस कॉइल को। तो कॉइल रोटेट होने की वजह से क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। और वो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है? इंड्यूस्ड टाइप का होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।